हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीडीपीओ में कैसे कैसे और कहां कहां पूछा गया है, किस हिस्से को छोड़ दिया गया है। बिल्कुल पूरी तरह से एक्सरे करेंगे इसका और कट ऑफ जाने की संभावना कितनी है। ये एग्जामिनेशन के बाद ये एक यक्ष प्रश्न के रूप में उभरता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रहा है, उसमें मैंने क्वेश्चन को पूरा देखा है, क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया है। तो हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को उठाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से 19 सवाल पूछे गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से 4 हैं और मिडाइवल से टोटल 5 है। सबको मिला दीजिए तो आपका 28 बन रहा है। तो 28 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से। और सवाल जो है उसको आसान नहीं कहा जा सकता। सवाल मॉडरेट है, यानी बीच बीच के या तो सवाल है या वो सवाल जो है वो मुश्किल है, जो बिल्कुल ही आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। और कुछ सवाल जो आपने नहीं पढ़ा और नहीं सुना वो भी जायज है। इसके बाद अगला आ रहा है इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी 2 कैटेगरी में डाला गया है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड। इंडियन ज्योग्राफी से 11 सवाल है, वर्ल्ड से 2 सवाल है। टोटल मिला के 13 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी एक्चुअली हमेशा से ज्यादा रहता भी है, तो बहुत अधिक सवाल है। तो इंडियन ज्योग्राफी के भी सवाल को कम किया गया है, इंडियन ज्योग्राफी के सवाल को भी कम किया गया। वर्ल्ड से तो 2 ही सवाल है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें टोटल 7 सवाल है, एक ही पेज में 7 सवाल है, तो टोटल 7 सवाल पूछे गए हैं। मिसलेनियस में 2 डाल दीजिए, जिसको कहीं आप नहीं डाल सकते या जबरदस्ती डाल सकते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल को लेकर जिनको समस्या है, तो आप देखो कि आपके बिहार स्पेशल को पूरा अलग कर दिया गया है, पूरा अलग कर दिया गया है। ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी से 7 सवाल हैं, बिहार की पॉलिटी से 2 सवाल हैं, बिहार की हिस्ट्री से 9 सवाल हैं, सब मिला के हर तरह की हिस्ट्री 9 सवाल हैं। और मिसलेनियस अगर उसके बिहार के अगर हम को रखें तो उसमें से 5 सवाल बनते हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। टोटल 23 सवाल बिहार स्पेशल से। इसके बाद करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा हिस्सा करंट अफेयर्स ने लिया है, बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। करंट अफेयर्स को भी हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। करंट अफेयर्स भी 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला इंडिया, दूसरा वर्ल्ड और तीसरा बिहार का करंट अफेयर्स। देखो इंडिया का जो करंट अफेयर्स है, जो इंडियन फैक्ट्स से रिलेटेड है, 22 करंट अफेयर्स इंडियन फैक्ट्स से। वर्ल्ड से 7, यानी देश दुनिया जो भी है उससे 7, और बिहार से 8 करंट अफेयर्स पूछा गया। करंट अफेयर्स पुराने नहीं, चलो ठीक है, वो अलग बात है। तो पूछा गया 10 क्वेश्चन मैथ के, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आप फिट कर सकते हो, मैंने भी करने की कोशिश की है। तब इसको जोड़ कर 100 मत करने लगे। तो ये आपका पूरा यहां पे सिनेरियो है। इस सिनेरियो में और गायब कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटी। पॉलिटी पूरी तरह से गायब है, एक भी सवाल पॉलिटी से नहीं पूछा गया है। साइंस एंड टेक के कुछ सवाल हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर ही पूछ लिया गया है। अच्छा, साइंस तो छूट गया ना, साइंस नहीं है इसमें। ओके, साइंस नहीं है। साइंस में क्या है? साइंस छूट गया है। केमिस्ट्री के अंदर 9 सवाल हैं, बायो में 12 सवाल हैं, फिजिक्स में 9 सवाल हैं। तो इस तरह से साइंस के अंदर जो है सवाल पूछे गए हैं 30 सवाल, टोटल 30 सवाल साइंस से हैं। तो ये सारा आपका अभी सीडीपीओ का जो पेपर हुआ है वो हुआ है। अब सवाल है कि कट ऑफ कितना। मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने तुक्का मारा है, कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया है। तो मैथ के क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज हम 3-4 सवाल को ले सकते हैं। 4 सवाल चलिए आपका सही हो रहा है, हम ही मान लेते हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप मुश्किल सवाल में डालोगे, जहां पे आपको तुक्का मारना है, ऐसे समझिए। उसको मुश्किल में आप डालेंगे जहां पे आपको गेम खेलना है, रिस्क लेना है, ठीक है। उसके बाद जो सवाल हैं, बाकी जो जितने सवाल हैं उसमें करीब 20 सवाल ऐसे हैं या 30 के आसपास सवाल ऐसे हैं जिसको कोई भी बना लेगा। मतलब आसान है, बहुत कम टाइम में बन जाएगा, बहुत कम टाइम में बनेगा। उसके बाद जो 70 के आसपास सवाल बचते हैं वो मॉडरेट सवाल है। वो कंफ्यूज भी करेंगे, गलती भी करवाएंगे, सही भी होंगे। वो आपके अपने पढ़ाई पे डिपेंड करता है। तो यहां पे सवाल ये है कि पीछे के जो 40 या 50 मैथ्स को मिला लिया जाए तो 50 के आसपास सवाल ऐसे हैं
जो मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और ये एक अच्छी संख्या है। 50 सवाल अगर मुश्किल पैदा करें तो ये एक अच्छी संख्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क ज्यादा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनसुने से हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं करंट, उसमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, इन तीनों के सवाल खास करके। तो इन तीनों के सवाल में कुछ अनसुने से सवाल हैं इन 50 के अंदर, ये मैथ्स को मिला लिया जाए तो। अधिकांश लोगों का मैथ ठीक नहीं होता है, इसीलिए तो अनसुने सवाल है, सबको मिला के 50 मान लीजिए। वो एक टफ सवाल है, मुश्किल सवाल है, जहां पे तुक्का ज्यादा खेला जाएगा। इसके बाद अगर आप उठाओ 30 सवाल, तो वो लगभग 30 के अप्रोक्स जो है वो सब बनाएंगे। 70 जो सवाल है, उन 70 सवाल में जो है वो मॉडरेट है, बिल्कुल 30 इजी में डाल सकते हैं आप, 70 सवाल मॉडरेट में डालेगा। और 70 जो आप मॉडरेट में डाल रहे हैं ना, उसमें कंफ्यूजन बहुत सारी जगहों पे है, गलतियां बहुत सारी जगहों पे है, और गलतियां हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकते हैं, ये सारी की संभावना है। अब सवाल उठता है कि कट ऑफ का क्या। तो देखिए एक और हकीकत बात यह है कि अभी एग्जैक्ट डाटा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी दिक्कत क्या हो रही है कि बीपीएससी के इस क्वेश्चन पेपर में जो इन्होंने सेट किया है, कई ऐसे सवाल है जहां पे वेरी कर सकता है आंसर। हमारा ये जो आपका आंसर है वो आयोग से वेरी कर सकता है, उसमें इंक्लूडिंग साइंस के भी सवाल हैं जहां पे आंसर के अंदर वेरिएशन है, हिस्ट्री के सवाल हैं, करंट अफेयर्स में भी 1-2 सवाल ऐसे हैं जहां दिक्कत है। तो अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जहां आंसर वेरी कर सकता है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चंस छूट भी गए, यानी वो या तो पूरा सॉल्व नहीं कर पाए हैं या लास्ट में आंख बंद करके उन्होंने सिर्फ ओएमआर रंग दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स की भी संख्या कम नहीं है, और सवाल बनाने वाले स्टूडेंट की भी संख्या कम नहीं है। तो कुल मिला के जो कट ऑफ की बात अगर हम लोग करें, तो अभी जो अंदाजा लग रहा है 100 के आसपास अगर कोई भी पहुंच रहा है, जनरल कैंडिडेट की बात करें, उसी के अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ को नीचे कर लीजिए। 100 के आसपास अगर कैंडिडेट कोई भी पहुंच रहा है 95 प्लस, तो 100 के आसपास अगर आप जा रहे हैं कम सीट और कम रिजल्ट को देखते हुए, तो यहां पे एक ये चांस है कि आप मतलब फाइट दोगे यहां पे मेंस में। हाँ, किसी का 105 के आसपास है तो वो श्योर रिजल्ट ले रहा है हमारे हिसाब से अभी, तो 105 के आसपास है तो उनका रिजल्ट तो आ ही रहा है। लेकिन जो 100 के आसपास भी है, क्योंकि अभी वेरिएशन है, अभी 10-15 सवाल में ऐसे दिक्कत है कि आयोग के साथ आंसर टकरा सकता है। आपके आंसर अलग नहीं मैच कर सकते, हमारे नहीं कर सकते, ये संभव है। तो वो एक बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है। तो 95 प्लस में जो भी जा रहे हैं उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे आपकी मर्जी है अपनी, मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 100 के मतलब 100 अगर किसी ने भी टच कर लिया तो वो बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी करे, और उसके ऊपर तो है तो फिर ठीक ही है। तो ये है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होगा। हम लोग एक बार और कट ऑफ को देखेंगे, क्योंकि अभी आंकड़े आ ही रहे हैं और बहुत अलग अलग है। आंसर में भी कंफ्यूजन बहुत सारा है। आंसर थोड़ी देर के बाद हम आपको देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो यही अभी का सिनेरियो है। तो 100 के आसपास अगर कोई है तो मेंस की तैयारी कीजिए।